एक बार की बात है। मुकेश नाम का एक ईमानदार आदमी था। मुकेश की एक शहर में चाय की छोटी सी दुकान थी। मुकेश पूरी ईमानदारी से चाय बनाने और बेचने का काम करता है और अपनी चाय की क्वालिटी को हमेशा बेहतर रखने के लिए बिल्कुल शुद्ध चीजों का ही इस्तेमाल करता था, जिस वजह से चाय पीने वाले ग्राहक भी उसकी चाय की बहुत तारीफ करते थे। कुछ भी कहो मुकेश, तुम्हारे हाथ की चाय पिए बिना हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। धन्यवाद आकाश बाबू, आप जैसी ग्राहकों के प्यार की वजह से मुझे चाय बनाने का अपना ये काम बहुत पसंद है। वहीं सड़क की दूसरी ओर एक कॉफी शॉप थी जिसका मालिक नरेश था। नरेश एक बहुत ही अहंकारी और ईर्ष्यालु आदमी था और वह मुकेश से ईर्ष्या करता था क्योंकि उसे लगता था कि मुकेश की दुकान की वजह से उसके पास ग्राहक नहीं आते। वह इतना ईर्ष्यालु हो गया था कि उसने मुकेश की दुकान बंद करने के लिए कुछ भी करने का फैसला कर लिया। मुकेश चाय वाले, तेरा तो मैं वो हाल करूँगा, तू चाय क्या पानी उबालने के लायक भी नहीं रहेगा। ग्राहकों को मुकेश की दुकान पर जाने से रोकने के लिए नरेश ने मुकेश और उसकी चाय के बारे में झूठ फैलाना शुरू कर दिया। अरे वो मुकेश, वो अपनी चाय और कॉफी के अंदर मिलावटी दूध का इस्तेमाल करता है और भी मिलावटी चीजें डालता है और तुम लोग उसी पे विश्वास करके उसके पास चाय पीने जाते हो। इन सब झूठे आरोपों और अफवाहों से मुकेश को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने ईमानदार रहने और अपनी चाय की क्वालिटी को पहले की तरह ही रखने का फैसला किया। इसी वजह से इतना सब होने के बाद भी लोगों ने मुकेश की दुकान पर जाना कम नहीं किया। ये सब देखकर कॉफी शॉप के मालिक को और भी जलन होने लगी क्योंकि लोग जानते थे कि मुकेश ईमानदार आदमी है। आखिरकार एक रात कॉफी शॉप के मालिक ने मुकेश को बदनाम करने की योजना बनाई। मुकेश, अपने आप को बहुत चालाक समझते हो ना? अब मैं भी देखता हूँ, जब कल तुम्हारी चाय में नशीली दवा मिलेगी तब तुम क्या करते हो। जब मुकेश चाय बनाने में व्यस्त था, तब नरेश ने चुपके से मुकेश की चाय की सामग्री में नशीली दवा की एक छोटी खुराक मिला दी और फिर इस बात की सूचना स्थानीय अधिकारियों को दी। अगले दिन जब स्थानीय अधिकारी मुकेश की दुकान पर पहुंचे और जांच की तो मामला सच निकला। मुकेश भी हैरान था कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन साहब, मैंने अपनी चाय में कोई भी तरह की नशीली दवा नहीं मिलाई है, बल्कि मैं तो पूरी ईमानदारी से अपनी चाय की क्वालिटी को बनाए रखता हूँ। वो सब हमें नहीं पता। तुम्हारी चाय में नशीली दवा मिली है, इसीलिए जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। हम तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहे हैं। अगली बार अगर ऐसा हुआ तुम्हें सीधा जेल भेज दिया जाएगा और तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। नरेश इस बात से बहुत खुश था कि आखिरकार उसने मुकेश को मुसीबत में डाल ही दिया। वहीं दूसरी ओर मुकेश भी जानता था कि हो ना हो ये सब नरेश का ही किया धरा है। मुझे अच्छे से पता है, हो ना हो ये सब नरेश बाबू ने किया है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है अपनी बात को साबित करने के लिए। इस घटना के बाद लोगों ने मुकेश की दुकान पर जाना कम कर दिया और मुकेश भी इस बात से परेशान था। कुछ दिन बाद मुकेश की दुकान पर राजेश नाम का एक आदमी आया जो नरेश की कॉफी शॉप में काम करता था, लेकिन उसने नरेश के यहाँ से नौकरी छोड़ दी थी। मैं ऐसे मतलबी और लालची आदमी के साथ काम नहीं कर सकता जो अपने मतलब के लिए किसी को भी नीचा दिखा दे और उनके लिए कुछ भी बुरा कर दे। और हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी चाय में नशीली दवा मिलाने वाला नरेश ही है, क्योंकि मैंने उसे तुम्हें बदनाम करने की योजना बनाते हुए सुन लिया था। क्या तुम यही बात मेरे साथ चलकर उन जांच अधिकारियों के सामने बोल सकते हो, जिससे मेरे ऊपर लगा ये दाग मैं हटा सकूं और
लोग जो मुझ पर विश्वास करके मेरी चाय पीने आते हैं उन्हें भी सच का पता चल जाएगा। राजेश मुकेश की मदद के लिए तैयार हो गया और उसने उन अधिकारियों के सामने पूरी बात बता दी, जिसके बाद अधिकारियों ने नरेश को पकड़ लिया और कुछ दिन जेल में रहने और मुकेश का जो भी नुकसान हुआ है उसे भरने की सजा सुनाई। जेल से निकलने के बाद नरेश ने वैसा ही किया, लेकिन अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि अब सभी लोगों के सामने नरेश का सच आ गया था। इसीलिए किसी को बिना बताए वो शहर छोड़कर चला गया और मुकेश भी पहले की तरह ईमानदारी से चाय बनाकर बेचने लगा और फिर से लोग उसकी दुकान पर आने लगे।